कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं तो कौन तुमको नहलाएगा धुलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर दो, और हाथ तोड़ने का मतलब है कि अपना अब कोई कर्तव्य शेष मत मानो, और सब हो गया, अब ना हमें कुछ करना है और ना अब हमें कहीं जाना है। ये पक्का निश्चय कर लो, काशी में पड़ जाओ। पक्की गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और काशी में भी कई क्षेत्र हैं, विश्वेश्वर खंड अलग है, काशी खंड तो पूरे कोई कहते हैं, केदार खंड है, केशव खंड है। तो उसमें केदार खंड की तो स्वामी जी ऐसी महिमा है कि केदार खंड में कीट पतंग भी मरेगा तो सद्या मुक्ति होगी, और काशी खंड में मरने से भी मुक्ति होगी, पर भैरव यातना भोग कर मुक्ति होगी। पर केदार खंड में मरने से बिना भैरव यातना की मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन न हो तो मुक्ति हो जाएगी। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही दोनों ही श्रुति वचन है, तो इनकी संगति कैसे बैठेगी? क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही यदि ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर ऋते ज्ञानान मुक्ति अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी मर गए, मुक्त हो गए। और ऋते ज्ञानान मुक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो काश्याम मरणान मुक्ति को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि यहां अर्थवाद नहीं है, यहां यथार्थवाद है। एक काशी के ही अच्छे महापुरुष ने पूछा था हमसे, पूज्यपाद पंचगंगा मणिकर्णिका घाट पर जो पूज्य सतुआ बाबा महाराज थे, परम पूज्य जगत गुरु विष्णु स्वामी आचार्य श्री स्वामी यमुना दास जी महाराज सतुआ बाबा, जिनके शिष्य इस समय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा इस समय पंचगंगा घाट में सतुआ बाबा मठ के आचार्य हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमसे ये बात पूछी, बोले तुम तो पढ़ते रहते हो, पोथी पत्रा पलटते रहते हो, बताओ दोनों श्रुति वचन संगति कैसे होगी? तो हमने पहले तो उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बालक हूं, आपके सामने आप ही बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों श्रुति वचन हैं तो दोनों ठीक हैं, इसलिए संगति कैसे होगी? हमने कहा संगति हो जाएगी। भगवान शंकर काशी में राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के जैसा उपदेष्टा उपदेश करेगा राम नाम का तो तत्काल ज्ञानोत्पत्ति हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, तो ऋते ज्ञानान मुक्ति सही हो जाएगा। पर काश्याम मरणान मुक्ति कैसे होगा? वो तो ज्ञान से मुक्ति हो रही है, माने ये सुविधा काशी में ही प्राप्त है, दूसरी जगह प्राप्त नहीं, इसलिए काश्याम मरणान मुक्ति। तो बोले हाँ बात तो ठीक है, पर मैं कहने को तो कह गया, पर मुझे लगा कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। तो हमने एक ग्रंथ देखा, बहुत विलक्षण ग्रंथ है सनातन धर्म का, उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। भारत सरकार ने लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से उसको प्रकाशित करवाया, मूल संस्कृत का है, महाभारत के जैसा विशाल का ग्रंथ है, 1 लाख से ऊपर श्लोक है उसमें, और एक ही ग्रंथ में सनातन धर्म की सारी जानकारी है। हमने बहुत अक्षर सा तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सिंहावलोकन न्याय से उस ग्रंथ को देखा। उसमें जैसा हमने अभी उत्तर दिया, यही मित्र महर्षि ने लंबे चौड़े शास्त्रार्थ के बाद यही उत्तर दिया है कि दोनों ही सही हैं, काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति। हमने कही चलो एक आचार्य की, महापुरुष की विचार पर मोहर लग गई, अब ये बात सबके बीच में कहे जाने योग्य हो गई। काशी मुक्ति की खान है, विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, अन्नपूर्णा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। तो महाराज जी भगवान शिव की जो पुरी है वो शंभु स्वरूपणी है, साक्षात शिव स्वरूपणी है।
श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरी काशी का दर्शन किया। और जब वे नौका से पार, नौका वाला कह रहा है स्वामी जी कि आप उतरिए, उन्होंने कहा कि मैं शिवजी पर पैर कैसे रखूं, समाधि लग गई उनकी। तब कहते हैं कि गंगा जी के घाट पर सिर के बल उतरे, वो पैर नहीं रखा उन्होंने, बोले यहां मस्तक रख के उतरेंगे। ये साक्षात ज्योतिर्लिंग है काशी। दृष्ट्वा काशीम कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शः। काशी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसी ही राजेंद्र दास जी महाराज की मनमोहक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।